नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो वो है +2 का फर्स्ट लेसन मानव भूगोल। आज हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और वो भी +2 का जो फर्स्ट लेसन है उसके साथ। तो हम देखते हैं मानव भूगोल। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भूगोल किसे कहा जाता है। भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल किसे कहते हैं? तो नाम से ही अर्थ पता चलता है, भूगोल। पृथ्वी का आकार कैसा है? भू का अर्थ है भूमि या पृथ्वी, और आकार कैसा है? गोलाकार। गोलाकार। और या हम इसे एक परिभाषा में समझ सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। और भूगोल जो शब्द है और जिसे हम जियोग्राफी कहते हैं, वो किस ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है भूगोल या जियोग्राफी। सबसे पहले हमें भूगोल के बारे में बताने वाले थे ग्रीक भूगोलवेता, ग्रीक या यूनानी भूगोलवेता। यूनानी भूगोलवेता थे, ग्रीक या यूनानी भूगोलवेता थे। और जो भूगोल के जनक हैं वो किन्हें कहा जाता है, या भूगोल शब्द के जनक हम बात करते हैं एक बार। भूगोल शब्द के जनक किन्हें कहा जाता है? भूगोल शब्द के जनक इरेटोस्थनीज को भूगोल शब्द का जनक कहा जाता है। और भूगोल का जनक अगर पूछ लिया जाए कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक है वो हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ये तो थी भूगोल के बारे में सामान्य बातें। तो अब हम बात करते हैं भूगोल की मुख्य 2 शाखाओं के बारे में। तो भूगोल की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। तो कौन कौन सी है? एक तो है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। दूसरी कौन सी है? तो वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल 2 भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। भौतिक भूगोल तो जैसे कि हमने +1 क्लास में पढ़ा था कि जलवायु, वहाँ के भौतिक प्रदेश और जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। और वहीं हम बात करें तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है? वो है मानव। और मानव भूगोल का जो जन्म या विकास हम जिसे कह सकते हैं, जन्म या विकास, तो वो कौन सी सदी से हो रहा है? वो हो रहा है 18वीं सदी से। 18वीं सदी से भूगोल के जो आधुनिक जन्मदाता या भूगोल के आधुनिक जनक, मानव भूगोल के आधुनिक जनक किन्हें कहा जाता है? तो वो हैं फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ये रहने वाले थे जर्मनी के रहने वाले थे, प्रसिद्ध भूगोलवेता हैं जर्मनी के। और इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम है एंथ्रोपो जियोग्राफी। और इन्होंने एक परिभाषा दी थी। तो परिभाषा क्या थी? मानव समाजों और
धरातल के बीच मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे फ्रेडरिक रेटजेल। कौन थे? फ्रेडरिक रेटजेल थे, और जो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। इनकी पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी था, और इनकी परिभाषा थी मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। और इन्हीं की फ्रेडरिक रेटजेल की एक शिष्या थी, नाम था एलन सैंपल। नाम क्या था? एलन सैंपल। एलन सैंपल फ्रेडरिक रेटजेल की एक शिष्या थी, नाम था एलन सैंपल। निवासी कहाँ की थी? तो निवासी थी अमेरिका की। अमेरिका की निवासी थी। यह भी अमेरिका की एक प्रसिद्ध भूगोलवेता थी। तो इनकी परिभाषा जो है, वो परिभाषा क्या थी? एलन सैंपल की परिभाषा थी कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक क्रियाशील, अस्थायी मानव और पृथ्वी के बीच पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। एलन सैंपल जो अमेरिका की निवासी थी और प्रसिद्ध भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी, उनकी एक परिभाषा है। परिभाषा क्या है? परिभाषा है चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक या क्रियाशील संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। एलन सैंपल जो है वो क्या है? नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी एलन सैंपल। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगले भूगोलवेता उन्होंने अपनी क्या परिभाषा दी। तो अगले भूगोलवेता हैं विडाल डी लाप्लास। कौन है? विडाल डी लाप्लास हैं। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सर्वप्रथम तो संभववाद की नींव रखी थी। संभववाद की नींव रखने वाले भूगोलवेता कौन है? तो वो है विडाल डी लाप्लास। कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो रहने वाले हैं फ्रांस के। फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं, संभववाद की नींव रखने वाले। कौन? विडाल डी लाप्लास। विडाल डी लाप्लास फ्रांसीसी भूगोलवेता है, फ्रांस के रहने वाले हैं। और नींव किसकी रखी थी? तो संभववाद की नींव रखने वाले भूगोलवेता। इनकी परिभाषा है, इनके अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो इनकी परिभाषा है, क्या है परिभाषा? इन्होंने परिभाषा दी थी कि पृथ्वी पर नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक जो ज्ञान है वो क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। अधिक ज्ञान सम्मिलित करना क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। किनके अनुसार? विडाल डी लाप्लास के अनुसार।
संभववाद की नींव रखने वाले भूगोलवेता विडाल डी लाप्लास थे। अब हम बात करते हैं दो अन्य भूगोलवेता डिकेन व पिट्स। डिकेन व पिट्स के बारे में। इन्होंने क्या है, मानव व उनके कार्यों को, शामिल किया था। किसमें? मानव भूगोल में शामिल किया। डिकेन व पिट्स ने मानव व उनके कार्यों को शामिल किया था मानव भूगोल में। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? मानव भूगोल की प्रकृति। प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन ब्रुन्स के बारे में। इन्होंने क्या कहा कि जैसे अर्थशास्त्रों का संबंध कीमतों से है। अर्थशास्त्रों का संबंध किनसे है? कीमतों से है। और जैसे कि भूगर्भ शास्त्रों का संबंध है वो किससे है? चट्टानों से है। और वनस्पति शास्त्र जो है, वनस्पति शास्त्रों का संबंध किनसे है? वनस्पति शास्त्रों का संबंध वनस्पति से है। उसी प्रकार मानव भूगोल का संबंध उसके क्रियाकलापों जैसे कि उसके सांस्कृतिक, सामाजिक या अपने जीवन यापन के लिए करने वाले सभी कार्यों से जो है वो संबंध है। किस प्रकार है? जिस प्रकार की अर्थशास्त्रों का संबंध कीमतों से, भूगर्भ शास्त्रों का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्रों का संबंध वनस्पति से है, उसी प्रकार मानव भूगोल का संबंध है वो मानव के क्रियाकलापों से है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें और देखते रहें एपीएस स्टडी हब। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।